मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें और इस बीच हमारे साथ INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ गए। सर, कौन सी है वो खबर? या सुबह से कहें या पिछले कुछ दिनों से चलें, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लगातार झटके दिए जा रही है। झटके किस तरीके दे रही है? जो चेहरे कांग्रेस की पहचान अरसे से रहे हैं, वो चेहरे भाजपा का चेहरा बन रहा है। सुरेश पचौरी के साथ में और तमाम लोग जो भाजपा का हिस्सा बने, उससे अभी कांग्रेस उभरी नहीं थी कि आज सुबह से खबर चल निकली कि कांग्रेस पार्टी के फिर कई बड़े चेहरे जो है भाजपा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम था वो दीपक जोशी के रूप में था। दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे। उनके पिता तो पितृपुरुष की संज्ञा से आवाजे जाते थे। भारतीय जनता पार्टी का आज मध्य प्रदेश में जो भी जनाधार है, उसमें कुशाभाऊ ठाकरे के नेतृत्व में सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी, ये दो नाम बेहद सम्मान के साथ लिए जाते हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम इस पार्टी को ये स्वरूप देने में किया। उनके बेटे दीपक जोशी, वो दीपक जोशी कैलाश जोशी का चित्र लेकर कमलनाथ जी के पास पहुंच गए थे और कांग्रेस दफ्तर में उस चित्र को स्थापित करा दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए भावनात्मक आघात था, राजनीतिक आघात नहीं था। तो खबर ये चली कि दीपक जोशी आज भाजपा का हिस्सा फिर से बनने जा रहे हैं। दीपक जोशी का बयान भी चल रहा है तमाम सोशल मीडिया पे, मैं सुबह का भूला वापस घर आ रहा हूं। इसके साथ में अरुणोदय चौबे, जो सागर की सियासत के बड़ा हस्ताक्षर हैं, पूर्व विधायक है, पर भूपेंद्र सिंह जो कद्दावर मंत्री हुआ करते थे शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के, उनसे अदावत के चलते उन्हें कांग्रेस का रुख करना पड़ा था। अब भूपेंद्र सिंह थोड़ा हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं, तो अरुणोदय चौबे वापस भाजपा में आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस सागर से अरुणोदय चौबे को उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। इसके अलावा शिवदयाल बागरी, गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं, VD शर्मा के संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, वो भी भाजपा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो सभी मानकर चल चुके हैं कि ये लोग आज भाजपा का हिस्सा बनने जा रहे हैं और भी कई नेता भाजपा का हिस्सा बनेंगे आगे भी। पर हम सबसे बड़ी खबर जो अपने दर्शकों के बीच साझा करने जा रहे हैं श्वेता जी, वो ये है कि दीपक जोशी का भारतीय जनता पार्टी प्रवेश अटक गया है। दीपक जोशी को आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा वर्ग है जो दीपक जोशी के द्वारा अतीत में उठाए गए कदमों को लेकर नाखुश है। उसे लगता है कि दीपक जोशी ने जो किया वो इतनी आसानी से क्षमा करने योग्य नहीं है, चाहे जैसी भी राजनीतिक मजबूरियां हो। पर दीपक जोशी ने भारतीय जनता पार्टी के जो गर्व का विषय था कैलाश जोशी के संदर्भ में, उसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया। दीपक जोशी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का हिस्सा बने, तो उन्हें इतनी सहजता के साथ भाजपा में शामिल कर लिया जाए, इस संदर्भ में भाजपा में एक बड़ा वर्ग तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर दीपक जोशी का भाजपा प्रवेश अटक गया है। दीपक जोशी को आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। दीपक जोशी मानकर चल रहे हैं कि वो तो आज भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। तमाम चैनल और सोशल मीडिया पर ये खबरें सार्वजनिक है कि दीपक जोशी आज भाजपा में प्रवेश करेंगे, पर हम पार्टी सूत्रों के आधार पर यह दावा करने की स्थिति में कि दीपक जोशी को आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मन बनाया कि इसके संदर्भ में कोई नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। वो लोग जो भाजपा में लंबे अरसे तक रहे, वो लोग जो भाजपा की पहचान थे, वो लोग जिन्हें भाजपा ने बहुत कुछ दिया, वो भाजपा छोड़कर जिन परिस्थितियों में गए और जो कुछ कहते हुए गए, उसको ध्यान में रखते हुए ही उनकी वापसी के संदर्भ में निर्णय लिया जाए। तो इसके मद्देनजर दीपक जोशी का भाजपा प्रवेश अटक गया है। दीपक जोशी को आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अरुणोदय चौबे हर हाल आज भाजपा का हिस्सा बनेंगे। शिवदयाल बागरी भी आज भाजपा का हिस्सा बनेंगे। कुछ और चेहरे आने वाले समय में भाजपा का हिस्सा बन सकते हैं, पर दीपक जोशी के हिस्से में अभी इंतजार आएगा। कमलनाथ नकुलनाथ के बाद ये दूसरा झटका दीपक जोशी को लगा है। कमलनाथ और नकुलनाथ भी कमोबेश भाजपा प्रवेश की पूरी तैयारी में थे, पर आखिरी मौके पर शीर्ष नेतृत्व ने किन्हीं कारणों से कमलनाथ और नकुलनाथ के भाजपा प्रवेश को स्वीकार नहीं किया और कमलनाथ वापस छिंदवाड़ा की सियासत में सक्रिय हो गए। नहीं तो सब देख रहे थे कि किस तरीके से कमलनाथ और नकुलनाथ सब कुछ छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे। कमोबेश वैसी स्थिति अब दीपक जोशी के साथ हो गई है। दीपक जोशी ने जैसा पार्टी के साथ किया, मानकर चलिए शायद पार्टी ने आज उनको वैसा सिला देने का मन बना लिया। जो दीपक जोशी खुद बता रहे हैं कि मैं आज भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं, वह भाजपा के शीर्ष सूत्र हमको संकेत दे रहे हैं, नहीं भाई नहीं, अभी दीपक जोशी को तो हम ना लेंगे,
इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि दीपक जोशी ने राजनीतिक रूप से ही हमें नुकसान नहीं पहुंचाया था, भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाया था। तो कुल मिलाकर श्वेता जी, सबसे बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश की सियासत की यही है इस समय कि दीपक जोशी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अभी लेने से मना कर दिया। ये तो बहुत काफी अहम अच्छी जानकारी आपने दी हिमांशु जी, और जब आपने जो जानकारी दी है उस पर मुहर भी लगी। लेकिन अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि ये पूर्व मंत्री दीपक जोशी की बात थी, लेकिन अगर हम दूसरे पहलुओं को भी समझना चाहें, जो पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि अभी सुरेश पचौरी जब शामिल हुए तो वो कहते हुए भी नजर आए कि कुछ तो हुआ होगा कि हम बेवफा हो गए। यानी धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों का लगातार इस तरह से हवाला देना, आखिरकार क्या बड़ी वजह है इनके इस तरह से शामिल होने की? देखिए, बड़ी वजह कुछ नहीं है। मूल बात यह है कि अब नेताओं में संघर्ष करने का मादा नहीं है। वो तमाम नेता जो पुराने कांग्रेसी है, देखिए दो अलग अलग किस्म के नेता हैं। एक नेता जो मूलतः भाजपा ही थे, भाजपा की अंदरूनी सत्ता से नाखुश होकर कांग्रेस की ओर रुख कर गए, वो अब बदली हुई परिस्थितियों में, क्योंकि भाजपा में प्रदेश नेतृत्व बदल गया, मुख्यमंत्री बदल गया, एक पीढ़ी का बदलाव हो गया। तो जो नए लोग आए हैं उनके मद्देनजर इन लोगों को लगता है कि हमें अपनी मूल पार्टी में रहना चाहिए। तो अरुणोदय चौबे उसमें से एक हैं, तो समझ में आता है। तो उनका टकराव साफ दिखता था ना हमें कि भूपेंद्र सिंह जी से कैसी उनकी अदावत है, भूपेंद्र सिंह जी से झगड़ों के चलते उन्हें किस प्रकार का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन वो तमाम नेता जिन्होंने कांग्रेस में रहकर सब कुछ पाया, वो आज दलील किस प्रकार की दे रहे हैं? वो जो दलील दे रहे हैं वो गले उतरने वाली नहीं है। कुल मिला के समझ में ही आता है कि सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने का मादा समय के साथ जो चुकता जा रहा है, तो जो लोग संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहे तो लालच में कह लीजिए, चाहे वो भय में कह लीजिए, वो कांग्रेस से विमुख होकर भाजपा की ओर जा रहे हैं। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में आने वालों की संख्या बहुत कम है। ये अवसरवादी राजनीति का उदाहरण है। कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण आ रहे हैं, पर ऐन चुनाव के मौके पर व्यक्ति ये बोल रहा है मैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर आ रहा हूं, मैं भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आ रहा हूं। कौन उस पर यकीन करेगा? साफ दिखता है कि ये राजनीतिक अवसरवाद है। अवसरवाद की तरफ लोगों का रुझान उसके तहत जा रहे हैं। पर भाजपा की सफलता है, सियासत जिस ओर जा रही है उसमें भाजपा रणनीतिक रूप से सफल हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी उसके अंतर्गत नए नए लोगों को अपने बीच में दिखा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी बातचीत करने के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें कि दीपक जोशी फिलहाल ये कह रहे थे कि वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी को आज बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व तैयार नहीं है उन्हें अपने खेमे में वापस लेने के लिए। अहम खबर मध्य प्रदेश की सियासत से, जहां बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा पूर्व मंत्री दीपक जोशी को, भाजपा में प्रवेश फिलहाल अटक गया है।